जब भारत अपने ही हिंदू भाई बहनों को, अपने ही माता बहनों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ला करके उनको भारत की धरती से मिलाना चाहती है, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी खुजली मच चुकी है और रमजान जैसे मुबारक महीने में ईद की तैयारी ना करके मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर दिया गया है। जब आप खुद किसी के खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने मुसलमानों की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या ये अभी आप खुद सोच लीजिए, महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है। अगर मैं ये कहता हूँ ना, अगर आज सिर्फ ये ऐलान कर दें कि मुस्लिम भी आ सकते हैं, आप खुद अपनी आंखों से देखो कि यहाँ से 50% मुसलमान सारे इंडिया जाएंगे। तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर। तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं, 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना। अगर मेरे साथ भी, यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूंगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर जाऊंगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ, सो वो मूव कर वो। नमस्कार दोस्तों, भारत में सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पाकिस्तान से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। वह भगदड़ की खबरें हैं। कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने खुशी जताई है और पाकिस्तानियों का ये भी दावा है कि अगर बॉर्डर खोल दिया गया तो पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत पहुंच जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आज इंडिया अगर बॉर्डर खोल दे तो यहाँ से सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं बचेगा। पाकिस्तानी ऐसा क्यों कहने लगे? इसकी वजह है कि पिछले 76 सालों से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चाहे शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, वहां रहने वाले हिंदुओं की हालत कभी नहीं बदली। इस मुस्लिम मुल्क में हिंदू हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन ही रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू धर्म मनाने वाले के लिए भारत में सीए का नोटिफिकेशन किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इसका एक और सबूत है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का ट्वीट। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। सीएए लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाकायदा कानून बनाकर ये तय कर दिया गया है कि कोई भी गैर मुस्लिम किसी बड़े पद पर बैठ नहीं सकता। यानी पाकिस्तान के हिंदू चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर बड़े मंत्री नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हर 100 लोगों में 95 मुसलमान है। फिर भी वहाँ की जनता में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। हिंदुओं को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में मुल्क भर में इस निंदा के 35 मामले दर्ज किए गए। 171 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 65% मामले केवल पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के थे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से उन भारत के मुसलमानों के लिए जो यहाँ पर डरे और सहमे हैं। फ्री में टिकट तो मैं दे दूंगी आरफा शेरवानी को और अवेसी को, और माला पहना करके मैं अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर लेकर जाऊंगी। आप माला पहना करके और ताबीज पहना करके आप एक्सेप्ट कर लेना उन लोगों को। वो भी एक हफ्ता नहीं रुक सकते यहाँ पे। पाकिस्तान में जो भारत से मुसलमान आएंगे एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो जिस कदर यहाँ पर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो वो तो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो जन्नत में रह रहे हैं। भारत में वो एक जन्नत के अंदर रह रहे हैं।
जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके, अटारी का बॉर्डर क्रॉस करके वाघा से पाकिस्तान एंटर होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर, कि जहां पर ना बंदे की जान महफूज है, ना बंदे की इज्जत महफूज है, और ना ही कुछ खाने पीने के लिए इतना अफोर्ड कर सकता है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। तो यहाँ पर तो रहना बिल्कुल मुश्किल है। तो वो अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी, तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा, जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। यहाँ पे ना मुस्लिम सेफ है ना में। अब अगर पाकिस्तान बात करें कि ये एंटी मुस्लिम अप्लाई है, पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या है, ये जलियांवाला में जो हुआ था ईसाइयों के साथ, ये जो इसके गिरजा ये सारी चीज़ें जलाए थे, जब खुद किसी चीज़ के आप काबिल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, और दूसरे पे ब्लेम करते कि हमारे खिलाफ है, हमारा क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस चीज़ की वजह से ये कह रहा है कि इंडिया हमारे मतलब मुखालिफत कर रही है, हमारे दुश्मन है, तो कुछ भी नहीं है। न इंडिया हमारे दुश्मन है, ना कुछ भी, ना हम इस दुश्मनी के काबिल है। हम अब जब अपने मुल्क नहीं चला सकते तो इसकी दुश्मनी क्या काबिल रहेंगे? हमारे पास है क्या? अगर वो मिनॉरिटीज़ को ये हक दे रहे हैं कि आप यहाँ पे जाओ, अपना सिटीजनशिप दे सकते हो, इसका मतलब इसने अपने बॉर्डर संभाल के रखे हैं। सर बहुत से लोग कह रहे हैं मुस्लिम्स का नाम नहीं लिया गया, जहाँ सारी मिनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया है, हिंदुइज़्म शामिल है, उसमें क्रिश्चियनिटी शामिल है, बुद्धिज़्म शामिल है, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। मुस्लिम यहाँ पे, वहाँ पे जितने मुस्लिम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं ना, इससे कई ज़्यादा इंडिया में रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे अगर हम ये कह दें कि इंडिया में मुस्लिम जो है वो मिनॉरिटीज़ है, तो वो है नहीं। ठीक है। क्योंकि वो उसकी आबादी मतलब वो हिंदू के साथ, बाकी के साथ मतलब काफ़ी हद तक सेम है, वो मिनॉरिटीज़ नहीं हो सकते। मिनॉरिटीज़ अगर ये बात करें तो पाकिस्तान मतलब वो मुस्लिम के अलावा जो भी मुल्क मज़हब वाले हैं वो मिनॉरिटीज़ हैं। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे हिंदू भी काफ़ी तादाद में है, या और मुस्लिम भी काफ़ी तादाद में है, वो तो मिनॉरिटीज़ नहीं हो गए। वहाँ पे जितने हिंदू सिस्टम चला रहे हैं, इतने मुसलमान भी चला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तजाद फैलाने के लिए कि मुसलमान के साथ ये हो रहा है फलां, और लोगों के दिलों में वो चीज़ डालने के लिए कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ये करे, इंडिया वो करे, सबसे पहले हमें अपने मसाइल पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मसाइल है, अगर हम इस पर बैठ गए ना तो दुनिया के जितने भी मसाइल है हम इसके लिए टाइम दे ही नहीं सकते। अगर मुस्लिम की बात करें, यहाँ पे कौन आए थे? अफगान रेफ्यूजीज़ आए थे, वो भी तो मुस्लिम थे ना। बिल्कुल। उसके मुल्क में जंग हुआ था, किसने चढ़ा था? अमेरिका आया था रूस के खिलाफ, साथ किसने दिया? ज़िया-उल हक ने दिया था। $3 बिलियन लेके ना वो मजबूर होके पाकिस्तान में आ गए। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? वापस उसको बेच दिया अफगानिस्तान। अभी कुछ ऐसा तो आपने देखा होगा, अफगान रेफ्यूजीज़ को जो बेच रहे थे। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो आपने उसको क्यों बेच दिया? वो तो आपकी मुस्लिम है। ठीक है। लेकिन आपने कहा वो अफगानी है। आप तो मुस्लिम को एज अपने मतलब भाई समझते ही नहीं है। खुद मुसलमान को तकसीम करते हो कि अफगान की है या पाकिस्तान की है, फलां की है, फलां की है, और दूसरे पे ब्लेम लगाते हो कि आप मुस्लिम को क्यों जगह नहीं देते, मुस्लिम के लिए क्यों ये चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं किया। जब आप कुछ किसी के खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने मुसलमानों की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या ये अभी आप खुद सोच लीजिए, महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है। अगर मैं ये कहता हूँ ना, अगर आज सिर्फ ये ऐलान कर दें कि मुस्लिम भी आ सकते हैं, आप खुद अपने आंखों से देखोगे यहाँ से 50% मुसलमान सारे इंडिया जाएंगे अपने कारोबार के लिए, सब कुछ करने के लिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल कर रहा हूँ। यहाँ पे है क्या? लोग भूख से मर रहे हैं और ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।